अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी और ये इतनी टेस्टफुल और मज़े की अमेजिंग रेसिपी है कि इस रेसिपी के आगे जितने भी पिज़्ज़ा ब्रेड हैं या पिज़्ज़ास की रेसिपी हैं सब फिल होने वाली हैं। बनाने में भी नहायत आसान है। इसका टेस्ट आपको बेकरी के जो पिज़्ज़ा ब्रेड हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन चाहिए, उसके बीच में हमने 2 बड़े कप मैदे के ऐड करने हैं। उसके बाद हम इसके बीच में 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच हमने ईस्ट ऐड करनी है, 1 चम्मच हम नमक साल्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच हमने चीनी पिसी हुई ऐड करनी है। ठीक है जी। अब 2 चम्मच या 3 चम्मच आप इसके बीच में ऑयल ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको पहले मिक्स करेंगे। जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसके बीच में ऐड किया, उसके बाद हमने नीम गर्म पानी लेना है और इसके साथ हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। पानी आप लोगों ने नीम गर्म ही लेना है। उसके साथ जो ईस्ट है बहुत जल्दी एक्टिव होती है। अच्छा चीज़ परफेक्ट और सॉफ्ट से हमने एक डो बना लेनी है। परफेक्ट और जो सॉफ्ट सी एक डो जब बनेगी उसके बाद हमने इसको राइस होने के लिए रख देना। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको राइस होने के लिए रख रहे हैं। ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे, 2 चम्मच इसके बीच में ऑयल के ऐड करेंगे, 1 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके बीच में ऐड करना है। उसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन आधा मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा फिर हमने इसके बीच में चिकन बोनलेस ऐड कर देना है। छोटी छोटी चिकन की क्यूब्स हैं, जल्दी ही बल्कि बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पक भी जाएंगी। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और इतना पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आप चिकन बोनलेस इस तरह ऐड करने की बजाय आप लोग चिकन ले लो, उसको आप शेडर करके बॉयल करके इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच के करीब हम इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसके बीच में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने कैबेज बंद गोभी ले ली थी, आधी तकरीबन बंद गोभी ली थी, उसकी मैंने ब्रिक ब्रिक से कटिंग कर ली थी। वो इसके बीच में ऐड करेंगे। एक कैप्सिकम, शिमला मिर्च हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। एक हमने शिमला मिर्च लेनी है, उसके भी हमने एक ब्रिक से कटिंग कर लेनी है, इसके बीच में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 1 टमाटर लिया था, छोटे साइज़ का टमाटर था, उसकी भी हमने ब्रिक ब्रिक से कटिंग करनी है, वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे कैरेट गाजर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ नहीं की कि आप लोग चाहो तो इसके बीच में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। सारी वेजिटेबल्स इसके बीच में ऐड करने के बाद अब हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हम 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। हम इसके बीच में आधा चम्मच तिक्का मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसके बीच में ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच मैंने इसके बीच में ज़ीरा भी ऐड किया था, आपके पास ज़ीरा पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हो। ज़ीरा ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके बीच में दूध ऐड कर रही हूँ। दूध के बीच में 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। दूध आप लोगों ने तकरीबन आधा ग्लास लेना है। फिर दूध हम इसके बीच में ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट तक हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और थोड़ी सी हम लास्ट में इसके बीच में चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी मैंने 1 पिंच के करीब इसके बीच में ऐड की थी। आप चाहो तो आधा चम्मच ऐड कर सकते हो या 1 पिंच के करीब इसके बीच में शुगर ऐड करो, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं डो की तरफ। डो भी बिल्कुल राइस हो चुकी है। डो को हम हाथ के साथ सेट करेंगे और इसका हम एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना। ठीक है जी। पहले हमने बिल्कुल को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा थोड़ा सा डस्ट करने के बाद हमने एक जब बड़ा सा पेड़ा बना लेना है, इसके हमने पीसेस कर लेने हैं। 2 तकरीबन हम लोग इसके पीसेस करेंगे। उन दोनों पेड़ों की हम लोगों ने रोटियां बनानी है। ठीक है जी। पेड़े को अभी मैंने साइड पे रख दिया, दूसरे पेड़े की हम रोटी बनाएंगे। तो हम लोगों ने एक गोल सा पेड़ा बना लेना है हाथ के साथ, फिर इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर इसको बेलने के साथ हमने बेलना है और एक बड़े साइज़ की रोटी बना लेनी है। ठीक है जी। तकरीबन इतने बड़े साइज़ की आप लोगों ने रोटी बनानी है जितनी आप लोगों को नज़र आ रही है। अब हम लोग एक बेकिंग ट्रे लेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल के साथ पहले अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। आप सिर्फ हाली इसको ऑयल के साथ ग्रीस करें। रोटी को बेकिंग ट्रे के बीच में रखने के बाद ऐड करने के बाद अब हमने इसको पूरा बेकिंग ट्रे के बीच में फैला लेना है, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड को या रोटी को फैलाते हैं। उसके बाद हम फोक की हेल्प से इसके ऊपर मार्क्स लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड करनी है। आप चाहो तो मेयोनीज़ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, मैंने नॉर्मल ऐड
की थी। उसके बाद हम इसके ऊपर केचप ऐड करेंगे। टमाटो केचप जो सिंपल होती है वो मैंने ऐड की थी, आप चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स करनी है और हमने इसको रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेना है। मेयोनीज़ और टमाटो केचप को मैंने अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर फैला दिया। अब हम लोगों ने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो सारी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम लोगों ने सारी चिकन की फिलिंग रोटी के ऊपर ऐड कर देनी है। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने नहीं थी कि मैं इसको सिंपल बना रही हूँ। सिंपल ही ये बहुत मज़े का और टेस्टफुल सा बनेगा। दूसरे पेड़े की भी मैंने रोटी बना ली थी तकरीबन उतने ही साइज़ की। अब हम दूसरी जो रोटी थी वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे जिस तरह से मैंने रखी है। इसको साइड से हमने अब क्लोज कर देना है, तो हाथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता फिंगर्स की हेल्प से हम इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इसको क्लोज करना है। अच्छे तरीके से हमने इसको क्लोज कर लिया। अब हम इसके ऊपर एग योल्क लगाएंगे, तो 1 अंडे की जर्दी हमने ले लेनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ब्रश की हेल्प से हमने पूरी अंडे की जर्दी इसके ऊपर लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स स्प्रिंकल करने हैं और साथ ही हम लोगों ने चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लेनी है। इसके साथ जो टेस्ट है बेहद ज़्यादा अच्छा आएगा। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे, तो मैंने इसके ऊपर टमाटर्स और शिमला मिर्च लगा लिए थे। टमाटर की मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी और जो शिमला मिर्च है उसको मैंने लंबे तरह का काट लिया था। एक एक करके टमाटर और शिमला मिर्च इसके ऊपर लगाते जाएंगे। आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसको डेकोर कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे, तो हम लोगों ने इसको कवर करके तकरीबन 45 मिनट तक मीडियम आंच पर बेक करना है। 45 मिनट के बाद बहुत परफेक्ट और मज़ेदार सी चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। जब आप इसको खाओगे तो आपको बेहद ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आप लोगों ने ये रेसिपी को इतनी दफ़ा बनाना है कि हर हाइटी पार्टी में या आप लोग के घर में कोई गेस्ट आए, चाय के साथ वैसे ही आपका दिल करे कि कुछ अमेजिंग सी चीज़ खाओ, तो आप इस रेसिपी को लाजमी बनाकर खाया करोगे। बेकरी की चिकन ब्रेड या पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट है। ऊपर से ये कि जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो हेल्दी और साफ़ सुथरी बनाते हैं। बेकरीज में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती हैं। एंड होपफुली आपको आज की ये मेरी जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और तो हमें लाजमी याद रखिएगा। रहीम, तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके बीच में 1 कप हमने पानी का ऐड करना है। पानी थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसके बीच में 5 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल सिर्फ आपने इतना ही ऐड करना है जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद 1 चम्मच हमने ईस्ट ऐड करनी है। ड्राई ईस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ड्राई ईस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसके बीच में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। आप लोग दूसरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो ईस्ट है एक्टिव हो जाए। अब हम इसके बीच में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, तो हमने तकरीबन 2 कप मैदा ऐड करना है। 1 भी हम ऐड करेंगे, 1 कप हम बाद में ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में आधा चम्मच साल्ट नमक ऐड करना है। अब हम इन सारी चीज़ों को स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको स्पून के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से आटे की तरह गूँथेंगे। अच्छा जी, 1 कप मैंने मज़ीद मैदा इसके बीच में ऐड कर लिया था। अब हम इसकी एक परफेक्ट सी डो बनाएंगे और इसको आटे की तरह गूँथ लेंगे। जो डो है वो आप लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट बनानी है और परफेक्ट सी बनानी है। आपकी डो जितनी अच्छी और शानदार और सॉफ्ट बनती है, आपका पिज़्ज़ा भी उतना ही परफेक्ट बनता है। तो डो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसको गूंद लिया था आटे की तरह। और वैसे भी जब हम घर में कोई चीज़ रेडी करते हैं, एक तो ये है कि हम हाथ से सफाई का ख्याल रखते हैं और दूसरी जो इसके बीच में हमने फिलिंग ऐड करनी है वो हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, चाहे ज़्यादा चाहे कम। और जो बेकरी से चीज़ ली जाती है, आपको पता है वो इतनी साफ़ सुथरी भी नहीं होती है और उसके बीच में जो चिकन की फिलिंग होती है वो भी ब्राई नाम होती है। तो बिल्कुल रेडी होगी। अब हम इसको डाम कर आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे। अब हम चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया था, उसके बीच में हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने ले लिए थे, तो मैंने इसको चॉप्ड कर लिया था। जैसे हम लोग ऑमलेट के लिए प्याज चॉप्ड करते हैं वैसे ही हमने चॉप्ड करके इसके बीच में ऐड करने हैं। 2 से 3 हम सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उसको भी हमने ब्रीक ब्रीक सा काट लेना है, वो भी प्याज के साथ ही इसके बीच में ऐड कर लेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने इसको ज़्यादा हरगिज़ नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाना है। जब 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे, इसके बाद हम इसके बीच में चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को पहले मैंने उबाल कर लिया था नमक और काली मिर्चें ऐड करके। उसके बाद जब ये उबाल हो गए तो फिर मैंने इसको शैडर कर लिया था। तकरीबन 1 बाउल चिकन है ये।
तो चिकन ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इसको सिर्फ 1 या आधा मिनट तक पकाना है, ज़्यादा हम इसको हरगिज़ नहीं पकाएंगे। अब हम इसके बीच में 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसके बीच में ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद अब इसको मिक्स करेंगे। आधा चम्मच अब इसके बीच में गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसके बीच में 1 चम्मच पेपरिका पाउडर ऐड करना है। साथ ही हमने आधा चम्मच इसके बीच में ब्लैक पेपर्स पाउडर ऐड कर देना है। काली मिर्चों का जो पाउडर होता है वो ऐड करेंगे। अब हम दोबारा से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकाएंगे 1 से 2 मिनट। इसको पकाने के बाद अब हम इसके बीच में स्लरी ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया था, आधा कप तकरीबन मैंने दूध लिया था। उसके बीच में 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था और उसको मिक्स कर लिया था। और जब इसकी मिक्सिंग अच्छी से हो जाएगी तो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे और इसको हमने अब दोबारा से फिर से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है जब तक ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए या ऑयल ये छोड़ना ना शुरू कर दे। 2 से 3 मिनट के बाद चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करेंगे। चिकन की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आधे घंटे के बाद मैंने डो को देखा था तो ये काफ़ी हद तक राइस हो चुकी थी। अब हम इसको हाथ से दोबारा से सेट करेंगे। हाथ से सेट करने के बाद इसका हमने बड़ा सा एक गोल सा पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे मैं इसको किसी बेलने के साथ नहीं बेल रही, ना ही मैंने इसकी कोई रोटी बनाई है। मैं इसको डायरेक्ट बेकिंग ट्रे के बीच में ऐड कर दूंगी। तो हमने एक बेकिंग ट्रे लेना है, उसको हमने ऑयल के साथ अच्छी तरीके से ग्रेस कर लेना है। तो आप इस तरह का भी कोई बेकिंग मोल्ड ले सकते हैं, मगर मैंने पिज़्ज़ा थोड़ा सा बड़ा बनाना था इसलिए मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया था। ऑयल के साथ इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेस कर लिया था। अब हम डो लेंगे और इसका हमने एक पेड़ा बना लेना है बड़ा सा और इसको हमने बेकिंग ट्रे के बीच में रख देना है। तो डो इस कदर मैंने सॉफ्ट बनाई थी इसलिए मुझे इसको बेलने की या इसकी रोटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी पड़ी। तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर से हाथ के साथ प्रेस करती जाऊंगी तो ये खुद ब खुद बर्तन के बीच में सेट होती जाएगी। बहुत परफेक्ट और सॉफ्ट डो बन के रेडी हुई, आप खुद देख सकते हैं। मैं इसको ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ, खुद बहुत बर्तन के बीच में सेट होती जा रही है। तो परफेक्ट डो हो, सॉफ्ट डो हो तो जो आपका पिज़्ज़ा है वो डेफिनेटली अच्छा बनता है। अब हमने फॉक लेना है और उससे हम यहाँ पे मार्क्स लगाएंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है आप इस पिज़्ज़े के बीच में इस तरह से मार्क्स लगाएं, मगर मैंने थोड़े से मार्क्स लगा लिए थे। आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो। इसके बाद हम केचप लेंगे। तो मैं टमाटो केचप ले रही हूँ, आप चाहो तो पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हो। मैंने सिंपल टमाटो केचप लिया और ज़्यादा सी हम डो के ऊपर इसको ऐड करेंगे और इसको हमने डो के ऊपर सारा फैला देना। केचप को मैंने पूरा डो के ऊपर लगा दिया। अब हमने जो चिकन की फिलिंग बनाई थी, रेडी की थी, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डो के ऊपर रखेंगे और इसको भी हमने पूरा फैला देना है। आप जितनी ज़्यादा चिकन की फिलिंग इसके बीच में ऐड करेंगे उतना ही मज़ेदार और शानदार सा आपका पिज़्ज़ा बेकरी स्टाइल रेडी होगा। सारी चिकन की फिलिंग मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। अब हमने शिमला मिर्च लेनी है। तो शिमला मिर्च को मैंने राउंड शेप में काट लिया था और एक एक करके इस तरह से लगा दिया था। जैसे मैं लगा रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही लगाना है। इससे जो इसकी लुक है बहुत ही अच्छी आएगी पिज़्ज़े की। अब हम इसके ऊपर टमाटर ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने 1 टमाटर लिया था, उसकी भी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी। एक एक करके सारे टमाटर भी इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि लुकिंग वाइज अभी से कितना ही मज़ेदार और यमी सा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर अंडा ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 3 अंडे लिए थे, उसको मैंने मिक्स कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके स्पून के साथ हम इसके ऊपर अंडा ऐड करते जाएंगे। तो 3 अंडे बहुत ज़्यादा हो गए थे, आप लोगों ने सिर्फ 2 अंडे लेने हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पूरा आपने पिज़्ज़े के ऊपर इसको ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पिज़्ज़े के ऊपर सारा अंडा ऐड कर दिया। तो अब हम इसको बेक करेंगे। तो मैं इसको बेक्ड कर रही हूँ चूल्हे के ऊपर देशकी के बीच में। तो देशकी को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने पिज़्ज़े को थोड़ा सा ओवन के बीच में भी पहले तकरीबन 5 मिनट तक पकाया था, क्योंकि देशकी के बीच में इसको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक ओवन के बीच में बेक कर सकते हो, और अगर आपके पास ओवन नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको डायरेक्ट देशकी के बीच में रख के बेक कर सकते हैं। ओवन के बीच में तो बहुत आसानी से बन सकता है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इसको देशकी के बीच में बनाया। जिनके पास अगर ओवन नहीं है तो वो आसानी से देशकी के बीच में भी इसको बना सकते हैं। तो देशकी के बीच में हमने इसको 30 मिनट तक डांप कर मीडियम आंच पर हमने इसको बेक करना है। तो 30 मिनट के बाद इसकी लुक देख सकते हैं आप किस कदर अमेजिंग और मज़ेदार सी आई है। बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल ये पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। आप इसकी लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा मज़े का ये पिज़्ज़ा हमने घर में बहुत आसानी से रेडी कर लिया है।
अपनी मर्ज़ी से आप इसके बीच में स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन की फीलिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम ऐड भी कर सकते हैं। घर में चीज़ बनाने का यही फ़ायदा होता है। और पिज़्ज़ा वैसे भी छोटे हों या बड़े हों, सबकी पसंदीदा चीज़ है। आपने इन छुट्टियों में बच्चों को ये लाज़मी बनाकर देना है। आपको अब बेकरी से पिज़्ज़ा बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बहुत ही आसानी से बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा आप घर पे रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और इस तरह की अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।